हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यदि आपका भी कॉल ऑटोमेटिक कट हो जा रहा है, किसी को भी फ़ोन लगा रहे हैं तो अपने आप ही कट जा रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं, कॉलिंग से रिगार्डिंग कोई भी इशू यदि आपको आ रहा है तो कैसे उसे सॉल्व करना है, सब कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे और सीख जाएंगे। कभी भी कॉलिंग से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 तरीक़ों से ये प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहला तो हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो, दूसरा हो सकता है आपका नेटवर्क हो लेकिन आपके मोबाइल जो सिम है उसमें रिचार्ज ना हो, तीसरा हो सकता है कि आपका दोनों चीज़ है, रिचार्ज भी है नेटवर्क भी है फिर भी कट जा रहा है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आ जाती है, तीसरी सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग हो जाती है। चलिए दिखाते हैं कि ऑटोमेटिक कॉल कट की प्रॉब्लम कैसे आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम नेटवर्क की प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि सिम में रिचार्ज है नहीं है, फिर तीसरा आपको दिखाएंगे कि ऑटोमेटिक जो कट हो जा रहा है तो उसके लिए सेटिंग में आपको फ़ोन डायलर की सेटिंग में क्या करनी चाहिए ताकि ऑटोमेटिक कॉल कट ना हो, इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो चलिए दिखाते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले नेटवर्क की प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए आप अपने नेटवर्क में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर आपका फ़ोन का नेटवर्क तो फुल है लेकिन यहाँ पर आपको फिर भी सेटिंग में चले जाना है। फ़ोन की सेटिंग में कैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। कनेक्शन में आ जाना है, देखिए कनेक्शन में आ जाना है। कनेक्शन में आने के बाद मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल नेटवर्क के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क जो है मोड जो देखेंगे आप LTE 3G 2G ऑटो यानी 5G होगा तो सबसे टॉप में सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट नेम में आपको जो जिस जियो की है, जियो एयरटेल है तो एयरटेल यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर में आएंगे, सेलेक्ट ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक इसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा, जिसे आप सेलेक्ट ऑटोमेटिकली के ऑप्शन में रहने देंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका नेटवर्क यदि 4G है तो 4G, 5G है तो 5G, 3G है तो 3G कनेक्ट करेगा लेकिन नेटवर्क कट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी कॉलिंग में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना करने के बाद मोबाइल नेटवर्क में आई होप आप इतना कर देते हैं। इतना करने के बाद अब आप आ जाते हैं बाहर, यहाँ पर आते हैं सिम कार्ड मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए यहाँ पे सिम कार्ड मैनेजर में आप आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो है जिस सिम में रिचार्ज हो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके ज़रूर रखना है, ठीक है। मोबाइल डाटा देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ है, अगर आप मोबाइल डाटा चाहें तो यहाँ पर आप सिम 2 में सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। कॉलिंग मैसेज सब कुछ सिम 2 में ही सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमारा सब कुछ सिम 2 में ही सेलेक्ट है क्योंकि दूसरे नंबर पर ही सिम लगी है, एक ही सिम लगी है। तो जिस पर आपका रिचार्ज है उस सिम को सेलेक्ट करके रखिएगा, बाकी और यहाँ पर कोई छेड़खानी मत करिएगा, ठीक है। सिम में रिचार्ज है उसको आप सेलेक्ट करके रखना है। आई होप इतना आपको क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाता है मोर कनेक्शन सेटिंग। देखिए यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, किसी पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। कहीं पर आप कुछ भी करने लग जाओ। अब इतना हो जाने के बाद अब आ जाते हैं हम बाहर। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना कि आपके सिम में रिचार्ज है नहीं है, तो आपको पता ही होता है कि रिचार्ज है कि नहीं है, ठीक है। तो इसे अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर चेक करना चाहते हैं तो आप जियो यूज़ करें, जियो ऐप में जाइए, एयरटेल यूज़ करें तो एयरटेल ऐप में जब चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप इसका कोड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, कस्टमर केयर से बात करके डायरेक्ट। तो ये आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अपना नंबर डाल के रजिस्टर कर देंगे तो आपको ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आपको पता होता है कि रिचार्ज है नहीं है। अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे की कि जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है, कि सब कुछ होने के बाद भी फ़ोन कट हो जा रहा है, कॉल कट हो जा रही है, तो इसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए दोस्त यहाँ पर आ जाना है डायलर में, और दोस्त यहाँ पर आ जाना आई का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको आने के बाद स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, स्टोरेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आता है क्लियर डाटा, तो इस पर क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करना और ओके पर क्लिक कर देना। सिंपल सी एक सेटिंग करना है बस एक क्लिक में। अब आपको कोई इशू आ जाए तो बताना, ठीक है। अब यहाँ पर इतना होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अब आपको देख सकते हैं परमिशन का ऑप्शन आता है, और परमिशन में आपको अलाउ में इतनी सारी चीज़ परमिशन कर देनी है। नॉट अलाउड होगी तो उनको आप इस तरह से क्लिक करेंगे और अलाउ कर देंगे, ठीक है। बस इस तरह से मैंने एक करके बता दिया है, तो इस तरह से आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। इतना कर दीजिएगा। फाइल और मीडिया लोकेशन सबको परमिशन दे दीजिए ताकि आपको कोई भी इशू देखने को मिले ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आप बस कर दीजिए, इतना कर देंगे, सबको परमिशन दे देंगे तो अब आपको कॉलिंग में कोई इशू नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद, नेटवर्क होने के बाद सब कुछ हो जाता है। अभी एक बार और फिर क्लिक करेंगे और आप जाएंगे फिर से यहाँ पर और देखेंगे और कुछ छूटा तो नहीं है। नोटिफिकेशन सेटअप, मतलब अगर आप कोई कॉल करेगा तो नोटिफिकेशन आपको आएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा कॉलिंग ऐप आइकॉन, यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बैटरी जो है, स्टोरेज जो है, मेमोरी सब कुछ हमारा हो गया है। अब यहाँ पर चेंज सिस्टम सेटिंग का लिख के आ रहा है, तो परमिशन आप यहाँ पर अलाउ रखिएगा, ठीक है ना। डायलर को परमिशन को अलाउ रखिएगा। अब यहाँ पर मेन सब कुछ सारी सेटिंग होने के बाद अब आप किसी को भी कॉल करेंगे तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं पूछ रहा आइकॉन कौन सा चाहिए आपको। तो आप जैसे मेरे इस पर 2 डायलर रखा हो, एक फ़ोन डायलर है और एक जो है तो हमने ट्रू कॉलर का डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ पर इसलिए वो आ रहा था। हम फ़ोन वाले को यूज़ करेंगे, सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देंगे हम, क्योंकि इसी को यूज़ करने वाले। अब यहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर दोस्त अब आप किसी को भी फ़ोन लगाइए, फ़ोन आसानी से लग जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अब दोस्त यहाँ पर अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो
अब आपको करना क्या होगा, देखिए लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, क्योंकि अब इसके अलावा फिर कुछ भी और काम नहीं करेगा, ये 100% वर्क करना ही चाहिए। अबाउट फ़ोन में चले जाना है, अबाउट फ़ोन में, और यहाँ पर आने के बाद सबसे नीचे चले जाना है। देखिए सबसे नीचे रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, फ़ोन को रीसेट नहीं करना है, ठीक है, फ़ोन को रीसेट कर दो तो दिक्कत हो जाए। यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये कोई नहीं बताता आपको। रीसेट नेटवर्क सेटिंग आता है, रीसेट ऑल सेटिंग आता है, रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग आता है। तो यहाँ पर आप रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सब कुछ, मतलब आपका नेटवर्क सेटिंग भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपका सब कुछ सेटिंग, सारी सेटिंग रीसेट हो जाती है। बाकी यदि आपको लगता है नेटवर्क बस में इशू आ रहा है तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करके वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ का रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करके आप इसको यहाँ पर इस तरह से करेंगे और रीसेट पर क्लिक कर देंगे तो आपका नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा और एकदम नया फ़ोन में जैसे था वैसे हो जाएगा, और तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है। हमने सारी सेटिंग बता दी है, सब कुछ दिखा दिया है, करना क्या क्या है और कैसे फिक्स करना। अब आप किसी को भी कॉल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लग जाएगा, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो से मिलता है, यदि हेल्प मिले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।